लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, राउज एवेन्यू में केजरीवाल की पेशी से जुड़ी हुई ये खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और सीबीआई केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। आबकारी नीति मामले में ये पेशी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है। तो आबकारी नीति मामले में ये पेशी हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी हो रही है। आबकारी नीति मामले में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर, और अब ये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। तिहाड़ जेल से सीबीआई केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये पेशी, और आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी चल रही है। विकास सारथी हमारे सहयोगी संवाददाता इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, सीबीआई केजरीवाल की हिरासत की भी मांग कर सकती है? बिल्कुल शैला, इसी वजह से सीबीआई उनको राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है। हिरासत मांगेगी सीबीआई। कितने दिनों की हिरासत मांगेगी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। कल तिहाड़ में उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी और उसके बाद उनको आज यहां पेश किया गया है। तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही, क्योंकि कल भी आप याद करें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी ईडी मामले में जो जमानत उनको मिल गई थी लोअर कोर्ट की, उस पर रोक बरकरार रखी और इस बीच में सीबीआई ने उनसे कल पूछताछ की। जाहिर है सीबीआई अपने रिमांड एप्लीकेशन में कोर्ट को ये कहेगी कि कल तिहाड़ में जो पूछताछ की गई वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रही। केजरीवाल ने वैसे जवाब नहीं दिए जैसे सीबीआई उनसे पूछ रही थी। यही कारण है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन सीबीआई चाहती है। कितने दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई, रिमांड एप्लीकेशन कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा। ये हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल है वो मना करते हुए ये भी कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जो ज़रूरी शर्तें थी उन पर विचार नहीं किया गया था। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी अनदेखी की गई थी और इसलिए जमानत की जो अर्जी थी वो खारिज की गई। बिल्कुल शैला, यहाँ पर हाई कोर्ट ने पाया कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर में कई खामियां हैं, जिनमें ईडी ने जो बहुत मुख्य बातें पॉइंट आउट की थी वो ये कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत या तो सरकारी वकील जमानत का विरोध नहीं करते, या कोर्ट को ये लगता कि प्रथम दृष्टया जो भी आरोपी है वो एक्यूज नहीं है और भविष्य में भी वो इस तरह की कोई चीजें करने की, किसी इस तरह के अपराध करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो दो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनसे सेटिस्फाई होने पर ही लोअर कोर्ट ऑर्डर देता है जमानत का। यहाँ पर ईडी के वकील ने यह कहा कि उन्हें जिरह का पूरा मौका ही नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी बात तय समय के भीतर खत्म करें। रिटर्न सबमिशन ईडी की तरफ से जो दाखिल किए गए थे उनको कहा गया कि भारी भरकम कागजात ईडी ने दाखिल कर दिए हैं और मौजूदा एप्लीकेशन में इन सारे दस्तावेजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाईकोर्ट ने पाया कि ये टिप्पणियां गैर जरूरी हैं। ये सीधे सीधे दिखाती है कि कोर्ट ने जो मटेरियल रखा गया था लोअर कोर्ट के सामने उसको पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तार से बहस की जरूरत है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत पर जो लगी रोक है हाईकोर्ट की तरफ से वो बरकरार रहेगी। तो कल उनको ये बड़ा झटका लगा था और उसके बाद आज सीबीआई रिमांड की इनकी मांग कर रही है। जाहिर है पहले दिन लोअर कोर्ट रिमांड देगी ही देगी, चाहे अरविंद केजरीवाल के वकील कितना ही विरोध करें कि वो रिमांड क्यों सीबीआई चाहती है, तमाम तरह की दलीलें दी जाएं, लेकिन लोअर कोर्ट पहले दिन सीबीआई को रिमांड दे देगा। 100% ऐसा मामलों में होता रहा है शैला। लेकिन ये कह सकते हैं विकास के जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी आसान होती हुई किसी भी तरफ से नजर तो नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें ईडी वाले मामले में भी एक तो उनकी जमानत पर रोक जो थी वो बरकरार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश में कोई बहुत बड़ा दखल देगा, हस्तक्षेप करेगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि निचली अदालत का जो आदेश है वाकई वो पीएमएलए के सेक्शन 45 पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद भी बहुत कम है। मिल जाए उनको इस तरह की राहत तो ये अभूतपूर्व होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सीबीआई की कार्रवाई तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुरू हो ही गई है, जिसमें वही पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। रिमांड, न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग, जमानत के लिए एप्लीकेशन, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी कानूनी लड़ाई नए सिरे से उनको फिर लड़नी पड़ेगी सीबीआई के मामले। विकास, कल जिस तरह से सीबीआई ने जेल के अंदर भी अरविंद
अरविंद केजरीवाल से बात की और तमाम जो है उनसे पूछताछ की गई। तो क्या कुछ इतने दिनों से जो कुछ बातचीत चल रही है, पूछताछ हो रही है, क्या कुछ एडमिट किया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ना तो ईडी की पूछताछ में ना सीबीआई की पूछताछ में कोई भी ऐसी बात स्वीकार की है जिसको ईडी और सीबीआई लगातार कहते रहे हैं। वो या तो ये जवाब देते हैं कि उन्हें याद नहीं है, या वो ये कहते हैं कि आरोप गलत है। चाहे वो लोगों से मिलने की बात हो, जो इसके अन्य आरोपी हैं उनसे मुलाकात की बात हो, उनसे चैट की बात हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना मोबाइल भी ईडी को सरेंडर नहीं किया। इसीलिए जो चैट मिले हैं अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों के बीच के, वो दूसरे आरोपियों के व्हाट्सएप चैट के जरिए से सीबीआई ने ये सारी बातें, चाहे वो आरोप पत्र हो, उसमें कही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से उनको बहुत ज्यादा सहयोगात्मक अभी तक कोई रवैया नहीं दिखा है। चाहे वो फोन देने की बात हो, फोन को अनलॉक करने की बात हो, और जो मिलने की या बातचीत की बात है, उनको वो ज्यादातर बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल बैठक की, राजनीतिक मुलाकात थी। इसीलिए इसमें आबकारी नीति का कोई लेना देना नहीं है। अब तक वो हर आरोप को झुठलाते रहे। लेकिन सवाल ये भी है विकास के, जब वो किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हर आरोप को झुठला रहे हैं, कोई भी तथ्य मुझे याद नहीं है कह के टाल दे रहे हैं, तो ऐसे में जो एजेंसियां हैं उनके पास क्या कुछ तरीका है बात उगलवाने का? देखिए, जब आरोपी खुद स्वीकार नहीं करता है तो एविडेंस पर पूरा केस जांच एजेंसी खड़ा करती है। यहाँ सीबीआई और ईडी के पास काफी ऐसे दस्तावेज हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, चैट रिकॉर्ड्स हैं, जिनको वो एविडेंस के तौर पर इसकी अदालतों के सामने रखी आई है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अन्य आरोपियों की, चाहे वो के कविता हो, इनके भी व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड, इनके सीडीआर, ये सब ईडी के लिए एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, और इनके आधार पर ईडी और सीबीआई अपना केस खड़ा करेगी। बहुत जरूरी नहीं है कि आरोपी जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक आप केस को कमजोर माने। केस एविडेंस पर टिकता है पूरी तरह, और इस मामले में ईडी का ये कहना है कि उसके पास बहुत ठोस सबूत है, और उसके पास सबसे बड़ा हथियार ईडी के पास जो है वो ये है कि जो अन्य आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लिप्तता की ओर सीधे सीधे इशारा किया है। सीधे सीधे इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकातें हुई, उन्होंने पैसे की मांग की। ये सारी बातें जो अप्रूवर बने हैं, ऐसे कुछ लोगों ने कही। चलिए विकास, आप अपनी नजर बना के रखिए। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्व